हाँ दानी वाला खेत रहिया खाद पड़ी है माँ। ये गेहूं की फसल है जिसमें किसान ने बताया इसमें एक बोरी ग्रीन प्लेनेट की केवल प्रोम पड़ी है। इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ यूज किया? तो इसमें वो किसान ने नहीं, वो गरीब किसान था तो उसने केवल प्रोम ही मांगी थी और वो एक बोरी प्रोम की बुआई की थी। ये करीब 10 बिस्वा खेत है तो केवल इसमें यही लगा था। इसकी बुआई कब की थी? इसकी बुआई वही 18 नवंबर को की गई थी और इसकी सिंचाई जो है करीब 26 दिन पे की गई। इसके अलावा इसमें ये यूरिया थोड़ी बुरकाव की गई है, आज करीब 7-8 किलो यूरिया। ये 10 बिस्वा खेत है यानी 4.5 एकड़ खेत है और ये गेहूं देख रहे हैं वो बहुत खुश है किसान। कल्ले वगैरह भी ठीक ठाक है? एक बार कल्ले ठीक है, पर देखेंगे, देख लो कल्ले देख लो। माइक्रोराइजा वगैरह अभी कोई माइक्रोराइजा कुछ नहीं प्रयोग हुआ था। अब इसमें कल्लों की संख्या देख लो। ये धान के हिसाब से जो है गेहूँ बहुत अच्छा है, मतलब जो है ये धान की फसल के बाद कल्ले भी अच्छे हैं। इसकी बुआई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कल्ले हैं इसमें। तो इसमें बता दें आपको, इस प्रोम में जो ग्रीन प्लेनेट की प्रोम है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तो है ही, इसके अलावा जो है इसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है। अच्छा। इसके अलावा 3-4 तरह के और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें पीएसबी फास्फोरस सेलुलराइजिंग बैक्टीरिया भी समाहित है। इसके अलावा एजेटोबैक्टर है। तो ये जो कमाल देख रहे हैं इसमें पीएसबी और एजेटोबैक्टर का ही कमाल है। तो इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी और जो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है जो ज़मीन में पड़ी पूर्ववत फसलों की जो फास्फोरस है उसको घोल के रूप में देता है। तो ये प्रोम बहुत अच्छी है, हमने काफ़ी जगह आलू के खेतों में लगवाई है, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। तो किसान खुश है। जो किसान ले जाता है एक बार वो बार बार यही मांगता। लोग ट्रेन पे लाद के ले जाते हैं फर्रुखाबाद के आगे तक, इधर रायबरेली जाती है, केवल हमारे यहाँ आती है तो सब इसको ले जाते हैं। काफ़ी किसान इससे प्रभावित है। और जो ये किल्लत पड़ रही है यूरिया डीएपी की, तो किसान कहता अब हमें किल्लत की कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये प्रोम आ गई, अब डीएपी से कोई लेना देना नहीं, ये विकल्प है डीएपी का। और ये जो बता दें आपको, इसमें सारा ये कार्बन पे तैयार की गई है। और एक बात और है, आप देख रहे होंगे ये आईसीएआर से अनुमोदित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत सरकार की उच्च संस्था है उससे अनुमोदित है और एपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित है, मतलब प्रमाणित है, मतलब उनका अनुमोदन है, उनका मॉनिटरिंग रहती है, तो ये क्वालिटी बनी। अब किसान भाइयों को बताते चले कि आने वाले समय में क्योंकि हमारे ज़मीन का जैविक और भौतिक स्तर गिरता चला जा रहा है और किसान कार्बनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करता, तो सरकार की मंशा है कि हम ये केमिकल डीएपी एनपीके यूरिया को कम करा के ऑर्गेनिक और कार्बनिक खादों का किसानों को सप्लाई दें, जिससे कार्बनिक स्तर ज़मीन का बढ़े। और जो ये न्यूट्रिशन की कमी आ रही है ये हमारी खेत से आ रही है और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं। एक ये है, तो इनका स्वाद परिवर्तन हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है उत्पाद की। जब न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसमें वजन आ जाता है। काफ़ी किसानों ने कहा हमारी फसल का वजन अच्छा आ गया और इसके टेस्ट अच्छा आ गया, खाने में बहुत अच्छा लगने लगा। जो आज के हम 50-60 साल पहले खा रहे थे वही चीज़ फिर हमें उपलब्ध होने लगी है। तो इस तरह किसान भाई जो हमारा ये कृषि चौपाल देख रहे हैं, तो
सबसे अनुरोध है कि आप अपनी खेती में कार्बनिक खादों का, जैसे प्रोम है, एक भूम पावर हुआ, ये सारी कार्बनिक खेती ग्रीन प्लेनेट जो है कार्बनिक खादें बना रही है। और बायो स्टिमुलेंट आप देख रहे हैं, ये बायो स्टिमुलेंट है, इसमें सारे पोषक तत्व हैं। अब इसका किसान 35 से 40 दिन पे यदि स्प्रेइंग कर देगा ग्रो और नाइट्रोकिंग का, और इसके साथ आप इसमें ये 1261 मिला देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये भी डीएपी का फार्मूला है पॉलीहाइड्रोक्सी नैनो टेक्नोलॉजी में, और ये 200 ग्राम एकड़ पड़ता है। तो इससे ग्रोथ और टेलरिंग बहुत अच्छी होती है। ये तीनों चीज़ें जब नाइट्रोकिंग और ग्रो ये सारे पड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी टेलरिंग होती है। और ये जो स्प्रे करना है तो ये तीनों मिला के एक में तीनों मिला के एक में मिला के इसकी स्प्रेइंग कर देंगे। और ये यूरिया की लोग बुरकाव ज़्यादा करते हैं, ये फिर केवल 25% यूरिया का बुरकाव करें। फसल अभी तक कंपनी ने क्या यूरिया का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाला है क्या? नहीं, यूरिया का निकाला नहीं, लेकिन ये बायो स्टिमुलेंट जैसे 1261 है, इसमें 12% नाइट्रोजन है, इसमें आपको 19 20 20 तो ये जो है NPK फोलियर स्प्रे के लिए निकाला है। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन की, प्रोम में भी नाइट्रोजन की मात्रा है। इसके अलावा वो भूम पावर जो मल्टीजाइम है उसके अंदर है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो है समावेश कराया गया है। तो यानी पौधे को ऊपर से ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अब ऊपर से नहीं है, हल्का दे दो। इसमें आपका एजेटोबैक्टर है, जैसे भूम पावर में, ग्रो में, इसमें सारे बैक्टीरिया हैं। तो वो जो हमारी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है वो पौधे को दे रहे हैं खींच के बैक्टीरिया। यानी हमारे खेत में खुद फैक्ट्री लग जाएगी यूरिया। तो किसान को नाइट्रोजन की भी खर्चा बचेगा और कम लागत में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जो किसान प्रयोग करना चाहते हैं ये आपको डिस्काउंट रेट पर और बाद में सब्सिडी भी इसमें मिलती है। उसका प्रोसीजर अलग है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जो किसान भाई आगे आके अपनी कार्बनिक तरह से खेती करना चाहते हैं और ये केमिकल अटैक से जो अपनी फसलें खराब हो रही हैं, उत्पादन कम हो रहा है, तो उसको बचते हुए और न्यूट्रिशन युक्त भोजन लेने के लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम बाद में वीडियो के अंत में नंबर दे देंगे, उससे आप संपर्क करके ये आपको जहाँ भी है, कहीं भी है, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह सब पहुँच जाएगा। कोई एक चीज़ मंगाना चाहता है तो वो कोरियर से भी पहुँच जाता है। और इस तरह ये हमारा मिशन है, सेव द मदर अर्थ। अपनी ज़मीन को बचाना होगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम जहर मुक्त भोजन दें और अपनी धरती माँ को स्वस्थ बनाएं, कार्बनिक तत्वों से भरपूर बनाएं। न तो हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत नगण्य रह गई है, क्योंकि और हम बता दें कि आपके नाइट्रोजन या फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल उसको संपूर्ण रूप से पौधे को उपलब्ध कराने के लिए 5 गुना कार्बन होना जरूरी है। और वो कार्बन हमारे जीवांशों द्वारा पैदा किया जाता था। जब तक हम अपनी ज़मीन में जीवांश नहीं समावेश कराएंगे तब तक हमारे कार्बन की उपलब्धता नहीं होगी। भले लोग कहते हैं कि हम गोबर की खाद डाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो जीवांश कार्बन है वो जीवांश ही द्वारा बनता है। वो एक जैसे अपने शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसी तरह हमारे ज़मीन में कार्बन होना जरूरी है।